नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। न्यूज़ डंका के सभी दर्शकों को चैत्र प्रतिपदा अर्थात नववर्ष और गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे दिन प्रधानमंत्री मोदी का नागपुर दौरा चर्चा में रहा। प्रधानमंत्री बनने के 10 सालों बाद प्रधानमंत्री मोदी संघ मुख्यालय गए और पूजनीय आद्य सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार को आदरांजलि दी। साथ ही उन्होंने नागपुर की दीक्षा भूमि में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को भी आदरांजलि दी। लेकिन संघ और भाजपा में राजनीतिक अनबन की हवाई बातों को इस मुख्यालय की विजिट के बाद जरूर झटका लगा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पूरे कार्यकाल में संघ से असंगत होने का या फिर संघ से दूरी या विरोध जताने की कोई कृति या बयान नहीं दिया, लेकिन पत्रकारों को हर चीज में संघर्ष ढूंढने की आदत होती है और संघर्ष दो महाशक्तियों में हो तो मसाला मिलता है। इसीलिए संघ और भाजपा के बीच के संघर्षों के कई कोरे गीत बचाए गए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी इस बीच अपना पूरा समय संघ की तरह एक ही मिशन पर लगे हुए थे। क्या और कैसे, यही हम आज के वीडियो में समझेंगे। आज पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी की जयंती थी। संघ का ये 125 वर्ष भी पूर्ण होने जा रहा है। मोदी जी को ये 125 वर्ष याद भी है और वो इसका कई बार जिक्र भी कर चुके हैं। वैसे आज तक के इतिहास में मोदी जी पहले भारत के प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने संघ मुख्यालय को भेंट दी। इस समय मौका था माधव नेत्रालय के शिलान्यास का, जो कि 250 बेड्स का नेत्र चिकित्सालय होगा। इसमें 14 ओपीडी और 14 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर होंगे। प्रधानमंत्री ने इस समय भारत सरकार की लाई आयुष्मान भारत योजना की बात की। वो भी इसी प्रकार से सेवा भाव से लाई गई है, जिससे आज देश भर में करोड़ों लोग फायदा उठा रहे हैं। भारत में आज संघ के 1 लाख से अधिक सेवा प्रकल्प चल रहे हैं। इन प्रकल्पों में संभाजी नगर का डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल, मुंबई का नाना पालकर ऐसे चिकित्सा प्रकल्प नागरिकों की सेवा के लिए विख्यात है। ऐसे ही अनाथ बालकों के लिए वात्सल्य, वनवासी बंधुओं के लिए वनवासी कल्याण आश्रम, समाज के अंतिम आदमी तक सुविधा के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जन कल्याण समिति, सेवा भारती, ऐसे 1 लाख सेवा प्रकल्प या उससे ज़्यादा सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। इन सब प्रकल्पों के साथ कभी कहीं आपातकाल की परिस्थिति, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो तो स्थानिक स्वयंसेवक तत्काल मदद के लिए पहुंच ही जाते हैं। ये सभी काम संघ स्वयंसेवक क्या भावना से करते हैं, इस पर सरसंघ चालक ने अपने उद्बोधन में बताया कि स्वयंसेवक इन्हें दया भाव से नहीं करते बल्कि प्रेम भावना से करते हैं और यही संघ के संस्कार भी है। कई लोगों का प्रश्न होता है कि जिस संगठन को केवल हिंदू समाज को संगठित करने के लिए शुरुआत से बनाया गया, उसमें इतनी बड़ी मात्रा में सेवा कार्य क्यों करने पड़ रहे हैं। तो इसका उत्तर सीधा सा है, क्योंकि सेवा कार्य हिंदू समाज के संगठन के लिए पूरक होंगे। खाली पेट हिंदू ना संगठन बना सकता है, न उसके मन में राष्ट्रभक्ति का दीप जल सकता है। ऐसे समाज की अंतिम कड़ी तक पहुंचकर उसे जल्द से जल्द सुदृढ़ नहीं किया गया तो विदेश से वित्त पोषित शक्तियाँ, संस्थाएं उन हिंदुओं की गरीबी का फायदा उठाकर उन्हें धर्मांतरित करने में लगी रहेंगी। कई विदेशी नंस भारत में आकर सेवा की आड़ में धर्मांतरण का काम कर चुकी है और आज भी चिकित्सा, शिक्षा और राहत के नाम पर गरीबों को उनका आइडेंटिटी से दूर करने का काम जारी है। खासकर ट्राइबल क्षेत्रों में इसे बड़े पैमाने पर देखा गया है। ऐसे में अंत्योदय की सेवा करना हिंदू सामर्थ्य का रास्ता खुला करता है। जैसे जैसे ये सामर्थ्यशाली हिंदू संगठित होगा, इसकी गर्जना भी और शक्तिशाली होगी। पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही काम करते आए हैं। शुरुआत से देखेंगे तो भारत सरकार के सूत्रों को हाथ में लेते ही मोदी जी ने शुरुआत से स्वच्छ भारत से शुरुआत की। इससे पहले साफ सफाई भी अमीर लोगों के बस्तियों की व्यवस्था समझी जाती थी, जिसे आम लोगों की सुविधा के लिए मोदी जी ने लाया। गांव में लोगों के पास टॉयलेट तक नहीं थे, जिसे लाकर महिला और वृद्धों के तबके की सेवा करना ही उनका उद्देश्य था। किसानों के लिए किसान सम्मान योजना, गरीबों की चिकित्सा के लिए आयुष्मान भारत योजना, गरीबों को छत मिले इसके लिए पीएम आवास योजना, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना, स्किल इंडिया मिशन, दलित तबकों की मदद के लिए स्टैंड अप इंडिया और संगठित क्षेत्र के श्रमजीवियों के लिए अटल पेंशन योजना भी लाई गई। अर्थात मोदी ये सब संघ के लिए या संघ के कहने पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही संघ के संस्कार है कि अंत्योदय के जरिए ही समाज का सुदृढ़ संगठन हो सकता है। ये संघ की संविदामय काया जीवन की सीख का नतीजा है। ये अंत्योदय केवल संघ स्वयंसेवक या भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। एक हिंदू होने के नाते अगर सामर्थ्यशाली हिंदू अपने समाज के अंतिम तबकों तक पहुंचकर ऐसी मदद की कोशिश भी करता है तो वो सुख उसके लिए 5 स्टार होटल या विदेश शहर से भी अधिक आनंददायी होता है। खैर, संघ के इस सेवा आयाम के बारे में
राजनीतिक कारणों से कम चर्चा की जाती है और अन्य चर्चा ही अधिक होती है। इसीलिए ये हमारा छोटा सा प्रयास था कि संघ के सेवा कार्यों के संस्कारों पर बात की जाए। हमारी आगे भी कोशिश होगी कि संघ के सेवा कार्यों पर, संघ के सेवा प्रकल्पों पर एक विस्तृत इंटरव्यू किया जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।